पोछा पड़ा हुआ फ्रेश पे, थोड़ा सांस ले लूँ। टीवी लॉन्च का मारना है बस पोछा, अपने आप को स्मार्ट रखने की। लेकिन इतना ज़्यादा भी बंदा स्मार्ट ना हो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है ना। ओह चुप। फाइनली खाना वापस गया अपने उसमें। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, नाश्ता करते हैं फटाफट से और बच्चों को भी नाश्ता दूँ, उनको फ्रेश करूँ। सो गाइस, 10:30 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं सारा काम निपटा लूँ। पोछा मार रही थी मैं और किचन भी मेरा साफ़ हो चुका है। फिनाइल की बोतल रखी हुई है स्लैब पे। सो आज मैं अपने हस्बैंड को उठा रही हूँ, उठ जाओ भाई, मैं आज नाश्ता नहीं बनाऊँगी। पोछा रह गया, ये देखिए पोछा पड़ा हुआ फ्रेश पे, थोड़ा सांस ले लूँ। टीवी लॉन्च का मारना है बस पोछा। अब मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ मुझे आज हलवा पूरी खानी है नाश्ते में, तो भाई आज मैं ना किचन का टूर नहीं करूँगी सुबह सुबह, क्योंकि हो सकता है संडे कहीं चले जाना हो जाए। तो घर जो है ना, मैंने जो नोट किया है छोटे बच्चे वालों की स्पेशल, जैसे मेरे 3 एक्स हैं, तो घर मेरा ऐसे पड़ा रहता है, उनके 3-4 बज जाते हैं, नाश्ता ये वो, फिर कहीं आने जाने का घर हो जाता है। तो सुबह उठते साथ अभी मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है, खाली पेट में माशाल्लाह। और मेरा रूटीन है, जब मासी भी नहीं आती तो मेरी कोशिश होती है जब मैं उठ जाती हूँ 2 उठे हुए होते हैं, सबसे पहले घर का साफ़ करने की करती हूँ, घर माशाल्लाह पूरा साफ़ करके फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो एक तरीके से ये एक्सरसाइज भी है अपने आप को स्मार्ट रखने की। लेकिन इतना ज़्यादा भी बंदा स्मार्ट ना हो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, तो वो थोड़ी स्मार्टनेस हो जाती है। इस पर लिखो, अब नहीं लड़ना, दोनों को एक सी चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं फटाफट पोछा मार लूँ पैसे ही। सो गाइस, सिर्फ इस रूम का पोछा रह गया है मेरे। सो गाइस, कभी ऐसा भी होता है संडे, आज मैंने पहले फटाफट मुझे जाना था बाहर, अच्छा, और अगर नहीं भी जाना होगा, कोई आ गया बेचारा घर बीच में रह जाता, कब आएंगे ये पता नहीं। तो गाइस, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, मैंने आज बाहर से नाश्ता मंगाया है पूरी। क्योंकि आज भाई जब अकेले हैं, मतलब आज मासी भी नहीं थी, तो पहले मैंने कहा घर का काम कर लेते हैं, 2 बजे हम नाश्ता करेंगे सुकून से। हलवा देखो ना कितना सा दिया, भी खाना। पानी की बोतलें नहीं भरी मैंने आज ना, ठंडी पानी की बोतलें भी नहीं रखी। अभी बज रहे 5-5:30, सॉरी, मैं सो गई थी नाश्ता करके। शाम का टाइम है 5 बजे का। कबाब सेक रहे हैं, नहीं समझ में आता डेली रूटीन में क्या दिखाएं डेली व्लॉगिंग में। मुझे तो खैर अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है करने व्लॉगिंग करते हुए। घर में जैसे होते हैं, बाहर होते हैं तो भी दिखा सकते हैं बाहर भी। क्योंकि गोश्त का सालन बनाऊंगी मैं भी आज, ये लग गई। और अपने हस्बैंड से मैं कह रही हूँ कि मुझे अम्मा के यहाँ छोड़ दें, 2 घंटे के लिए जाना है। आज इस बार बाज़ार भी लगा हुआ होगा, तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल मैं कबाब सेक रही हूँ शाम के लिए चाय के साथ। मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक, है ना इर्तिज़ा? आज इर्तिज़ा भी नहीं सोया, आज इर्तिज़ा उठा था दोनों के पास, तो इसलिए भी मैं दोपहर में सो के उड़ गई हसनैन के साथ। और इनके पापा की भी छुट्टी थी, इसलिए भी। हमारे तो भगवान ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही। हाँ, बच्चे मोरल स्टोरी देख रहे हैं और इर्तिज़ा जो है यहाँ मेरे साथ बैठा है। ये मेरे साथ ही होता है नॉन स्टॉप। बस थोड़ी सी पियो, बच्चे नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक। सो गाइस, लौकी हल्की सी मैंने बॉईल करके इसमें डाली है। लौकी चिकन बन रहा है सारा, बस हल्का सा लौकी और गल जाएगी। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 लौंग, तो इसमें जोश आएगा, एक जोश आएगा, फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी। आ गई हैं आप नीचे? बस सालन जो है मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है। ज़ीरा डाला है 1 चुटकी और 3 से 4 लौंग डाले और थोड़ा सा ऑयल ये वाला चम्मच डाला है। बॉयल हो जाएंगे अच्छे से। नमक डाल चुकी हूँ और यहाँ मेरा सालन भी माशाल्लाह से डन हो चुका है, लौकी गोश्त का सालन, लौकी चिकन। और ये बस चावल, इसके ऊपर मैं ढक्कन ढाल देती हूँ, जोश आएगा तो फिर हल्की आंच कर दूँगी इसकी। 8 बज रहे हैं और हानी मैगी मांग रही है। मैं इसको कह रही हूँ खाना तैयार है, खाना खा लो यार। इर्तिज़ा सो गए क्योंकि आज ये नहीं सोया था। और हवा देखें, फ़ैन ऑफ है मेरे,
हवा माशाल्लाह इतनी अच्छी चल रही है, गर्मी है जबकि, लेकिन शाम को जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। चूल्हे की आग भी जो है ना इधर उधर भाग रही है हवा से। मैं कम कर देती हूँ। चावल बॉयल हो रहे हैं, सालन का चूल्हा बंद कर देती हूँ। सालन एकदम माशाल्लाह रेडी है। चावल बॉयल हो रहे हैं और समझ में नहीं आता डेली ब्लॉग में क्या दिखाएं। अभी मुझे 1 महीना हुआ है करीब ब्लॉगिंग करते हुए, 1 से 1.5 महीना। साथ ही मैंने मैगी भी चढ़ा दिया है पकने के लिए, पक रहा है। हाँ मैगी खा रही थी हानू को। चावल भी हमारे दम हो चुके हैं, बस हम खाना लगाएंगे। सो गाइस इसने पतली पतली बनवाई, थोड़ी सी मैगी, सूपी मैगी खाती है ये। लेकिन हाँ नहीं, दिस इज नॉट फेयर। तुमने अभी खाना कौन खाएगा ये। मैंने आज अपने सर में ऑयलिंग भी करी हुई थी, ये देखें कैसे चिपचिपे बाल हो रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ ज़रा फ्रेश होने, और हाँ नहीं खाएगी, हम लोग के साथ खाना भी खाओगे तुम, सही है, लाजमी। अभी अभी भेजा उन लोगों ने इसको 9 साढ़े 9 बजे नीचे। अच्छी खासी शाम से गई हुई ऊपर, मैं खाना खिलाती है। देखो खाना एकदम रेडी है। अब इसका रोना कैसे बंद कराऊं। पिज़्ज़ा के लिए जिद हो रही है, पिज़्ज़ा के लिए। खाना रेडी है एकदम, ये देखें गाइस, खाना एकदम रेडी है। सालन भी एकदम रेडी था हमारा। ऊपर से आई थी बिरयानी, सिस्टर के यहाँ दावत थी किसी की, फ्रेंड की। पिज़्ज़ा की जिद होने लग गई अचानक। अब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, पिज़्ज़ा वाला आने वाला है बेटा। तो ये खाना जो है इनके बाबा खाएंगे, बाकी जो हमें दोपहर में काम आएगा। ये देखें बच्चे ही होते हैं। जिद आ गई ना उसको, जिद। मेरा बेटा आ रहा है, पिज़्ज़ा आ रहा है, पिज़्ज़ा वाले आ रहे हैं। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है ना। ओह सो गाइस फाइनली खाना वापस गया अपने उसमें, डेक्चे में। अब कल दोपहर में मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। छोड़ो आटे की बाल्टी यार, मेरे बच्चे। ये आटे की बाल्टी में घुस जाता है यहाँ पे आके ना, बार बार मैं जगह यहाँ पे ना आटे की बाल्टी की। चावल तो मैंने हटा दिए, चावल की बाल्टी, पर आटे को भी नहीं छोड़ा ये लड़का। चो क्या हुआ, पापा के पास जाओ। ये देखो ये ऐसे आके घुसता है और सब खोल खाल के। 10 बज रहे हैं, पिज़्ज़ा का वेट हो रहा है। हाँ क्या अम्मा जे। तो गाइस फाइनली पिज़्ज़ा आ चुका है। Pizza time. लो ईमान, इस दुकान पे आओ। कुछ हो गई आप? ये लो ये पिज़्ज़ा मैकरोनी। सो गाइस बच्चों की वीडियो चल रही है, मूवी, और पिज़्ज़ा चल रहा है यहाँ पे। चुप हो गए सारे, चाव मियाओ। सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे कल की डेली रूटीन और कुकिंग के साथ। और नहीं समझ में आ रहा डेली व्लॉगिंग में हम, मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है। बस आज का दिन बस यहीं ख़त्म होता है। खाना मेरा वहाँ ऐसे ही रखा है, बस मैं फ्रीज़र करूँगी बॉक्स में डालकर, क्योंकि वो कल काम आएगा। आज तो पिज़्ज़ा आ गया, जैसे कि वो बैठे हुए बच्चे रूम में फिल्म भी देख रहे हैं और पिज़्ज़ा भी इंजॉय कर रहे हैं। और हानू आ जाओ बच्चे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे डेली रूटीन और कुकिंग के साथ। और हो सकता है आज का बोरिंग भी लगे किसी को बोरिंग भी लगे, किसी को इंटरेस्टिंग लगे ब्लॉग, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मेरे बाल तो छोड़ दो यार। सो मिलेंगे हम आपसे कल के व्लॉग में। बाय बाय।